नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूं और आज का टॉपिक है, एक मैंने ऐसी मेडिसिन लिया है, वो है सीपिया। सीपिया मेडिसिन को मैंने लिया है जो कि ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस मेडिसिन है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको आपको कुछ डिटेल से जो इसका ड्रग पिक्चर है और कुछ इंपॉर्टेंट जो की नोट सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी पोटेंसी का हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस पोटेंसी में ये ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सीपिया मेडिसिन, इसको बोला गया कंप्लीट फीमेल रेमेडी। ठीक है, यानी कि महिलाओं के लिए ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की ये मेडिसिन बहुत ही फेमस मेडिसिन है। ठीक है, इसको वाशर वुमेन भी बोला गया है। ठीक है ना, जो बहुत साफ सफाई रखती है, ऐसी महिला को ये मेडिसिन बहुत बहुत ही इफेक्टिव है। प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर सिम्टम्स टैली करते होंगे तो ये मेडिसिन के रिजल्ट मैजिकल रिजल्ट आते हैं। और ये जो वाशर वुमेन रेमेडीज को बोला गया है, ये पानी में हमेशा भीगने का प्रयास करती है। हमेशा थोड़ा सा भी अगर कुछ भी गंदा लगेगा तो पानी में वो वॉश करने के लिए चली जाएगी। साफ सफाई घर की ये बहुत ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये मेडिसिन किससे बनी है और ये किस किंगडम में आती है, वो हमें जानने की जरूरत है। तो सीपिया मेडिसिन एक ये एनिमल किंगडम से आती है और ये किससे प्रिपेयर की गई है, एक टाइप की फिश होती है जिसको हम बोलते हैं मछली, जिसको कटल फिश बोलते हैं। तो ये कटल फिश से ये मेडिसिन को प्रिपेयर किया गया। ठीक है, और अगर हम सीपिया का कंप्लीमेंट्री की अगर बात करते हैं तो वो है नेट्रम म्यूर। कि जब सीपिया ने अपना काम करना बंद कर देता है तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेट्रम म्यूर देंगे। तो जो भी सीपिया पेशेंट की कुछ प्रॉब्लम्स जो बची होंगी वो नेट्रम म्यूर वो कंप्लीटली क्योर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ हम चलते हैं। तो अगर ये मैं माइजम की बात करता हूं तो ये सोरा साइकोटिक में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो कीनोट सिम्टम्स है, इजली वीपिंग, उसको रोना बहुत जल्दी आता है, जैसे पल्साटिला में। लेकिन पल्साटिला मनाने से मान जाता है, लेकिन सीपिया मनाने से मानता नहीं है, बट और भी ज्यादा ये एग्रावेट होने लगता है। ठीक है, और ये डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, यानी कि हल्का सांवला भी हो सकता है। फिजिकल अगर बॉडी अगर देखने को मिलेगी तो वो दुबली पतली दिखेगी देखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सीपिया मेडिसिन स्किन में फंगल इंस्पेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इवन जिनको मेलास्मा का प्रॉब्लम होता है, जो कि नोज के एरिया से स्टार्ट होकर जस्ट लाइक एक तितली की तरह जो भी वहां पर बनता है मेलास्मा, उस टाइप का अगर रिप्रेजेंट अगर करता है तो उस कंडीशन के लिए ये सीपिया मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, और अगर ये मैं बात करता हूं कि टॉप अगर हम मेडिसिन की बात करता हूं किसमें, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी की अगर मैं बात करता हूं तो पॉलीक्रिस्ट रेमेडी क्या होती है, जो एक मेडिसिन से मल्टीपल प्रॉब्लम ठीक होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। तो ये टॉप 10 पॉलीक्रिस्ट रेमेडी में ये आती है सीपिया। और महिलाओं की एक प्रॉब्लम नहीं, फीमेल्स की एक प्रॉब्लम नहीं, दसियों सैकड़ों उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। मैजिकल रिजल्ट आते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कि ये इतना ज्यादा इसके रिजल्ट आ सकते हैं। और अगर मैं टॉप 3 अगर रेमेडी की मैं अगर बात करता हूं खास तौर से वुमेन के लिए, तो ये टॉप 3 में हमारी ये सीपिया मेडिसिन आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीपिया पेशेंट एक ऐसा है, वो जिनसे प्यार करता है उन्हीं से वो नफरत भी करता है। कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिस इंसान से वो प्यार करता है सीपिया पेशेंट या प्यार करती है, वो चाहे अपने हस्बैंड को ले ले या अपनी सिस्टर को ले ले या अपने फादर को ले ले या अपने मदर को ले ले, वो जिनसे बहुत प्यार करती है
उन्हीं से वो बहुत नफरत भी करती है, खासतौर से कुछ जो अपने लोग होते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर एक वर्ड है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब हुआ उदासीन। वो अकेले रहना पसंद करता है, वो ग्रीन एरिया में घूमने जाने के लिए बहुत पसंद करता है, हरे भरे जगहों पर, हिल स्टेशन में। और वो बहुत शौकीन होता है कपड़े पहनने का, मेकअप करने का। नेक्स्ट अगर मैं सिम्टम्स की बात करता हूं, उसको जब कोई क्रोनिक हेडेक होता है, और यानी कि क्रोनिक जब सर दर्द होता है और क्रोनिक हेडेक के साथ साथ अगर उसको हेयर फॉल होता है, तो उस कंडीशन के लिए ये सीपिया मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं ल्यूकोरिया, जिनको सफेद पानी आना जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ल्यूकोरिया के लिए ये बहुत वंडरफुल रेमेडी है। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूं, उनके वेजाइना में और एनस में बॉल लाइक उसको फील होता है, जैसे लगता है कि कोई गोल कोई थिंक या कोई ऐसी चीज है, यानी कि जस्ट लाइक बॉल, जैसे गेंद जो क्रिकेट खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये जो उसमें बॉल जस्ट लाइक ऐसा लगेगा कि उसके वेजाइना में है या उसके एनस में है, और उसको ऐसा फील होगा कि ये बाहर निकलने वाला है। इसीलिए सीपिया की पेशेंट वो क्रॉस लेग, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठती है कि जो वेजाइनल या एनस से कुछ आउटसाइड बाहर की तरफ जो निकलने वाला है वो ना निकले, इसके लिए क्रॉस लेग करके वो बैठती है। ठीक है, ये फीमेल, ये सीपिया पेशेंट हमेशा ऐसा लगेगा कि उसका जो जो रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ में, वो बहुत केयरिंग होता है, उसका वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। लेकिन कुछ कंडीशन जब दोस्तों ऐसी आ जाती हैं कि उस कंडीशन में उनसे ही वो नफरत करने लगती है, या उनको फ्रीडम वहां नहीं मिलता है। मान लेते अनमैरिड जो फीमेल होती है तो उसको बहुत सारी फ्रीडम होती है, अकेले घूमने का, कपड़े पहनने का, है ना। लेकिन जब आफ्टर मैरिज के बाद में उनकी फ्रीडम छिन जाती है, अकेले कहीं जा नहीं सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो अपनी विलिंग जो इच्छा है वो पूरी नहीं उनकी हो पाती है ना। हाँ, आउटसाइड कम के लिए जो मैं बता रहा था कि वेजाइना एंड एनस से कुछ चीज बाहर निकलती है। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मिसकैरेज की वजह से भी उनके अंदर ऐसा फील होता है कि लगेगा कि वेजाइना से या एनस से कोई चीज बाहर निकल जाएगी, इसलिए भी क्रॉस लेग वो लोग रखते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो मैं बोल रहा था कि इनडिफरेंस होते हैं, ये उदासीन होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी दूसरे के भरोसे ये नहीं रहना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं कि उनके अंदर में कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घरों में काम करने वाली जो फीमेल्स होती हैं, वो पूरे दिन फिजिकल मेंटल इतना वो एक्सर्शन उनको हो जाता है कि उनको फिर सेक्सुअल एब्यूज होने लगता है। हस्बैंड मान लेते हैं, उसका जो हस्बैंड है वो हो सकता है कि वो अल्कोहल का एडिक्शन हो उसके अंदर में, और जब हस्बैंड घर में आएगा, फीमेल होल डे जब घरों में काम करके वो जब घर पहुंचती है, और हस्बैंड का एक रिक्वायरमेंट रहता है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, बट वो फीमेल का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फीमेल ठीक है हस्बैंड के लिए वो फिजिकल रिलेशन तो बनाएगी, बट वो जो एक दोनों की जो आपस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी या उसकी विलिंग होगी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, वो उतनी अच्छी नहीं होगी। वो हस्बैंड के कहने से फिजिकल रिलेशन तो बनाएगी,
लेकिन फिजिकल रिलेशन इस तरीके का होगा जैसे लगता है, उसको बोलते हैं मशीनरी सेक्स, जस्ट लाइक इंटरकोर्स किया देन फिर इसके बाद में हट गया, बट जो प्लीजर उनको मिलना चाहिए सेक्सुअल रिलेशनशिप का वो उनको नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये पेशेंट चिली होता है, ठंड से इसको बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा सा भी ठंडा होगा उसकी तकलीफ बढ़ती है। और जो मैं इसको इनडिफरेंस की मैं बात कर रहा था, ये कंप्लीटली इनडिफरेंस होती है अपने आसपास लोगों से। अगर वो ससुराल में है तो सास से हो सकती है इनडिफरेंस, या अपने ससुर से, या फैमिली के अदर मेंबर से भी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज अ फास्ट वर्किंग लेडी। ये बहुत फुर्तीली होती है और बहुत जल्दी जल्दी वो काम करना चाहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ। इसका जो भी एग्रावेशन होगा वो आफ्टरनून 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ पर, उसको सेक्स का उतना ज्यादा डिजायर नहीं रहता है, क्योंकि होल डे तो वो बहुत उसको थकान हो जाती है। और ठीक अगर मैं सीपिया की अपोजिट मेडिसिन की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज ए लिलियम टिग, जिसको सेक्स का डिजायर बहुत ज्यादा रहता है, वो अपने पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स करना चाहती है, फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है, ये है लिलियम टिग के अंदर में। लेकिन अगर सेक्स से एवर्जन है, दैट इज अ सीपिया। सीपिया पेशेंट का उसको आप देखेंगे वो फिजिकल रिलेशन बनाने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं पढ़ता हूं, मैंने फंगल इंस्पेक्शन की बात किया था, मेलाज्मा का बात किया था। मेलाज्मा में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, फंगल इंस्पेक्शन में भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है। वो चाहे रिंग वॉर्म हो या कोई अदर प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सीपिया मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगर पढ़ते हैं, इसके अंदर में फूड की बहुत अर्जिंग होती है, इसको खाना खाने का बहुत इसका मन करता है, बट फिर भी उसका लगेगा कि पेट उसका खाली है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एग्रावेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। उसकी कोई भी अगर तकलीफ होगी, वो मेंसेस के पहले या मेंसेस के दौरान उसको बहुत ज्यादा एग्रावेशन होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, उसको छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अकेले रहकर वो रोना चाहती है। यहां पर 3 मेडिसिन है, मैं उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके मैं बताता हूं। सीपिया पेशेंट वो कंसोलेशन देने से वो मानती नहीं है, वो नहीं मानती है, बट जो पल्साटिला की जो पेशेंट होता है, पल्साटिला वाला तुरंत मान जाता है, पल्साटिला वाला बहुत जल्दी मानता है। लेकिन वहीं अगर मैं नेट्रम्यूर की बात करता हूं, तो नेट्रम्यूर अंदर अंदर में ही वो सारी बातों को रखे रहती है, उसको इसीलिए छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कुछ भी उटपटांग भी बोल सकते हैं, और वो जो अंदर ही अंदर जो बातें वो जो रखे रहती है वो एक्सप्रेस नहीं ठीक से कर पाती है, वो है नेट्रम्यूर। तो दोस्तों समझ गए कि सीपिया कंसोलेशन देने से नहीं मानती है, पल्साटिला कंसोलेशन देने से वो मान जाती है, और नेट्रम्यूर अपने अंदर में वो बात रखती है और उसको गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, उसको जो हेडक होगा वो लेफ्ट साइड का हेडक होगा, लेफ्ट साइड में हेडक होगा। इवन अगर वोमिटिंग टेंडेंसी भी है, उस कंडीशन के लिए भी ये सीपिया
बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, मेलास्मा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि स्किन का केस, खास तौर से मेलास्मा की कंडीशन में ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मेलास्मा कैसा होगा? तितली जैसा होगा, यानी कि नोज के ऊपर लेफ्ट और राइट साइड में यहां पर मेलास्मा, जिसको हिंदी में झाई भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये यूरिन में इसमें कुछ सेगमेंट आएंगे जिसको हम सिस्टाइटिस, जिसको ब्लेडर में हम ये इसको बोलते हैं क्रोनिक सिस्टाइटिस, उस कंडीशन के लिए भी ये सीपिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आई थिंक दोस्तों, ये सीपिया के बारे में जो मुझे नॉलेज था, जो कीनोट सिम्टम्स थे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिर भी हो सकता है कुछ सिम्टम्स छूट सकते हैं, तो आप मेटेरिया मेडिका, अलग अलग मेटेरिया मेडिका अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, अपने जानने वाले हैं, तो उनको आप शेयर करें और लाइक जरूर करें। हाँ दोस्तों, एक चीज छूट छूट रहा था कि जो मैं ये बोला था, इसकी पोटेंसी हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे। अगर मेंटल सिम्टम्स दोस्तों अगर टैली कर रहे हैं तो वहां पर उस कंडीशन में ये 200 पोटेंसी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कौन सी पोटेंसी? 200 पोटेंसी में। और अगर मेंटल सिम्टम्स के अलावा अगर फिजिकल सिम्टम्स वगैरह अगर मिल रहे हैं तो हमें सीपिया 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और अगर क्रोनिक स्टेज का अगर रहा है तो फिर उसको LM पोटेंसी में, यानी 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे करके हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेडिसिन का पावर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और LM पोटेंसी 16 डेज का उसमें डोज होता है और एक एक दिन करके हम लोग लेते हैं। ठीक है, और अगर सीपीआर 200 अगर लेंगे तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार 2 से 3 दिन लीजिए। इसके बाद में उसको रोक दीजिए, वेट एंड वॉच करिए 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, आप देखेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्रोनिक है, 30 पोटेंसी लेना है तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम 4 बूंद करके। ठीक है, तो ये अगर कीनोट सिम्टम्स अगर मिल रहा है तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।